आपको पता है कि कैश खर्च करना आपके दिमाग के लिए एक शारीरिक चोट जैसा है? चोट? मैं बस समोसा खरीद रहा था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसे साइकोलॉजी में पेन ऑफ पेइंग यानी भुगतान का दर्द कहते हैं। दर्द? पर मुझे तो शॉपिंग करके खुशी मिलती है। खुशी सामान मिलने की है, लेकिन पैसे देने की प्रक्रिया दिमाग में दर्द पैदा करती है। ये कैसे मुमकिन है? क्या मेरा दिमाग पागल हो गया है? बिल्कुल नहीं। जब हम कैश देते हैं तो हमारा इंसुला नाम का ब्रेन रीजन एक्टिव होता है। इंसुला? ये कोई नया ऐप है क्या? नहीं, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फिजिकल पेन और घृणा को प्रोसेस करता है। मतलब जब मैं वॉलेट से नोट निकालता हूँ तो दिमाग को लगता है कि कुछ खो गया। सही पकड़े। कैश टेंजिबल होता है, यानी आप उसे देख और महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए बचपन में गुल्लक तोड़ते समय डर लगता था? हाँ, क्योंकि नोटों का कम होना एक विजुअल लॉस है। लेकिन अब तो सब डिजिटल हो गया है, अब तो दर्द नहीं होता। यही तो सबसे बड़ा जाल है। डिजिटल पेमेंट इस दर्द को खत्म कर देता है। जाल? मुझे तो लगा ये सुविधा है। सुविधा तो है, पर इससे साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये डिस्टेंस क्या होता है? मैं और मेरा पैसा दूर हो गए। हाँ, जब आप यूपीआई करते हैं तो आप सिर्फ एक नंबर बदलते हैं, नोट नहीं। ओह, मतलब स्क्रीन पर 500 कम होना हाथ से 500 देना जैसा नहीं लगता। बिल्कुल, इसे अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। पैसा अब एक भावना नहीं, बस डेटा है। तभी मैं रात को 2 बजे बिना सोचे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूँ। क्योंकि आपका दिमाग उस समय पेमेंट पेन महसूस ही नहीं कर रहा होता। ये तो बहुत खतरनाक है। मेरा बैंक बैलेंस तो खतरे में है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो डिकपलिंग में है। डिकपलिंग? अब ये क्या बला है? इसका मतलब है खरीदने के सुख और पैसे देने के दर्द को अलग कर देना। मतलब सुख अभी और दर्द बाद में। बिल्कुल, जैसे क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स। ओह, तभी मुझे लगता है कि सामान फ्री मिल रहा है। फ्री नहीं है, बस दर्द को भविष्य के लिए टाल दिया गया है। अब इस कैफे को देखो, यहाँ भी कंपनियाँ हमें बेवकूफ बनाती हैं। यहाँ मैं तो बस कॉफी पीने आया हूँ। सोचो, अगर आप कैश देते तो आप मेनू में कीमत देखकर हिचकिचाते। हाँ, 400 रुपए की कॉफी बहुत महंगी है। लेकिन जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो वो पेमेंट पेन गायब हो जाता है। सच में, स्कैन करते समय मुझे लगता है कि मैं बस एक गेम खेल रहा हूँ। यही तो गैमिफिकेशन है। डिजिटल करेंसी असली पैसे जैसी नहीं लगती। जैसे गेम्स में जेम्स या कॉइन्स होते हैं, वो तो बहुत आसान होते हैं खर्च करना। बिल्कुल, कंपनियां जानबूझकर असली पैसे को वर्चुअल पॉइंट्स में बदल देती हैं, ताकि हमारा इंसुला सोता रहे और हम पैसे उड़ाते रहें। एकदम सही। जब तक आप बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते, आपको दर्द नहीं होता। और स्टेटमेंट देखते ही असली वाला दर्द शुरू होता है। इसे कहते हैं डिलेड पेन यानी विलंबित दर्द। तो क्या मुझे वापस पुराने जमाने के कैश पर चले जाना चाहिए? पूरी तरह नहीं, पर आप अपनी पेन ऑफ पेइंग को वापस ला सकते हैं। दर्द को वापस लाना? क्या आप पागल हैं? सुनो, अगर आप खर्च करते समय दर्द महसूस करेंगे तो आप कम खर्च करेंगे। वो कैसे? क्या मैं खुद को चुटकी काटूं? नहीं, बस हर खर्च के बाद उसे एक डायरी में लिखें। लिखने से क्या होगा? वो तो सिर्फ कागज है। लिखने से वो अब्स्ट्रैक्शन खत्म होता है और खर्च रियल लगने लगता है। ओह, मतलब मैं अपने दिमाग को फिर से दर्द महसूस करना सिखा रहा हूँ। बिल्कुल। जब आप देखते हैं कि आपने महीने में 10 बार महंगी कॉफी पी है तो दर्द होता है। और वो दर्द मुझे अगली बार रोकने में मदद करेगा। यही तरीका है डिजिटल युग में अपने पैसों को बचाने का। वाह, आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं तुरंत डायरी खरीदता हूँ। रुको, डायरी खरीदने के लिए फिर से यूपीआई इस्तेमाल मत कर लेना। अरे, मैं तो भूल ही गया था। मैं कैश लेकर आता हूँ। स्मार्ट चॉइस। याद रखें,
आपका दिमाग सो रहा है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस रो रहा है। हाँ, अब मेरा बैलेंस मुस्कुराएगा। उम्मीद है। बस उस डायरी को सच में इस्तेमाल करना।